हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कितनी चाय पीनी चाहिए और चाय पीनी भी चाहिए या नहीं, या हम किस तरह से चाय पिए जिससे कि हमारे बेबी को कम से कम नुकसान हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम चाय किस तरह से पिए ताकि हमारे बेबी को कम से कम नुकसान हो, और चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में चाय पीना सबको पसंद होता है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में चाय मत पीजिए क्योंकि आपकी बेबी के लिए हार्मफुल होगा। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी चाय पी है, बट कैसे पी है वो मेन चीज़ है। हम किस तरह से चाय पिए और कितनी क्वांटिटी में चाय पिए कि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही हमें कोई प्रॉब्लम हो, और हम अपना टेस्ट को भी बरकरार रख सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में डिटेल में बताऊँगी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपको किस तरह से चाय पीनी चाहिए और कितनी चाय पीनी चाहिए। तो जो बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा होता है जब हम चाय पीते हैं तो वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो हमें मेन इसीलिए चाय के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें कैफ़ीन पाया जाता है। अब कैफ़ीन हम जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अगर हम कम क्वांटिटी में या लिमिट में चाय पिएंगे या कोई भी कैफ़ीन से युक्त प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बट अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसमें कैफ़ीन पाया जाता है, इसीलिए मना किया जाता है। अब आप सोचोगे कि 1 कप चाय में कितना ज़्यादा कैफ़ीन होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 1 कप चाय होती है उसमें 70 mg तक कैफ़ीन पाया जाता है। और आपको दिन भर के अंदर, चाहे वो कोला हो या चॉकलेट हो या कॉफ़ी हो, सबको मिला के आप 200 mg तक कैफ़ीन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप पूरे दिन भर में अगर चाय पीते हो तो आप 2 से 3 कप चाय आराम से पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट किस तरह पीनी है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि वो भी बहुत ज़रूरी तरीका है। तो आप समझ गए हो कि आप 2 से 3 कप चाय आराम से पी सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस में कितने कितने mg कैफ़ीन पाया जाता है। तो चाय के अंदर कैफ़ीन 70 mg तक पाया जाता है। जो फ़िल्टर कॉफ़ी होती है उसमें 140 mg पाया जाता है कैफ़ीन। जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है उसमें 100 mg कैफ़ीन पाया जाता है। जो कोला होता है उसमें 40 mg कैफ़ीन पाया जाता है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर 80 mg पाया जाता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको किस किस तरह से आपको मतलब सबको कैलकुलेट करके आपको 200 mg से ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें चाय किस तरह से पीनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नाश्ते के साथ चाय पी रहे हैं, नाश्ते के बाद चाय पी रहे हैं, कुछ होते हैं खाने के साथ या डिनर के साथ चाय लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जब भी हम नाश्ते के साथ, लंच के साथ या डिनर के साथ हम अगर चाय लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आयरन का कंजप्शन होता है हमारे शरीर में वो कम हो जाता है, या होता ही नहीं है। मान लीजिए कि आपने कुछ भी आयरन रिच फूड खाया है, उसके बाद में आपने चाय पी ली है, तो जो आयरन आपने खाया है वो आपके शरीर को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चाय की वजह से वो शरीर आपका उसे ले ही नहीं पाएगा। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको कभी भी मतलब जब भी आप चाय पियो उसके 1 घंटे बाद आप कुछ ऐसा खाओ जिससे जो कि आयरन हो सकता है आप फॉलिक एसिड की दवाई लेते हो उसके बाद चाय पीते हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके शरीर को आयरन ही नहीं मिलेगा। तो ये इसी कारण सबको मना किया जाता है कि आप चाय कम पीजिए, ताकि जो आपके वो होता है बच्चे का ब्लड फ्लो भी अच्छा मिले और आपके जो शरीर है उसमें आयरन का कंजप्शन भी अच्छे से हो सके। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको चाय कभी भी नाश्ते के बाद नहीं लेनी है, या खाने के बाद या डिनर के बाद नहीं लेनी। कम से कम आधे से 1 घंटे का आप गैप ज़रूर रखिए, ताकि जो भी आप फूड लेते हो, जैसे खाना खाते हो, तो उसके सारे आपको न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप चाय लोगे तो आपके लिए बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मुझे भी चाय बहुत पसंद थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने चाय का सेवन किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप भी चाय का सेवन कीजिए, बट कैफ़ीन 200 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।